हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं थीफ स्टोरी, आपका चैप्टर सेकंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. Thief Story by Ruskin Bond. Ruskin Bond, a very famous writer. We all know him. British descent के हैं, but his nationality is Indian. We all know about him. Very famous writer. Ruskin Bond ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, Thief Story. इस स्टोरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके ग्लॉसरी को समझेंगे, ताकि वर्ड्स अगर जैसे हम हमेशा फॉलो करते हैं, वर्ड्स अगर हमें समझ में आ जाते हैं, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, आसान हो जाता है टेक्स्ट को समझना. चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी ग्लॉसरी की तरफ. पहला वर्ड हम देखेंगे फ्लैटरी. हमारा फर्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब होता है इनसिंसियर प्रेज. इनसिंसियर प्रेज का मतलब है अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो. जबरदस्ती हम किसी की तारीफ करते हैं जबकि उसमें बहुत जेन्युइन चीज नहीं होती है. अरे आज तो क्या कमाल ही कर दिया. तो ऐसी जब हम चीज कह रहे हैं इनसिंसियर, यानी उस तारीफ में सच्चाई नहीं छुपी है, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लैटरी. दूसरा वर्ड देखिए मॉडेस्टली. विदाउट बोस्टिंग इन अ हम्बल वे. जब हम हम्बली किसी को कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं बहुत पोलाइटली और उसकी बारे में बताते हैं, अरे नहीं नहीं मैं तो बस थोड़ा बहुत ही जानता हूं, तो इस तरीके से जब हम कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं मॉडेस्टली, यानी बिना बढ़ा चढ़ाकर और उसको हम्बली एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं मॉडेस्टली. तीसरा वर्ड देखिए ग्रंटिंग. मेकिंग लो गटरल साउंड्स. जब हम छोटी सी आवाज निकालते हैं या फिर हल्का सा गटर करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रंटिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपीलिंग. अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव. जो चीज हमें आकर्षित करती है उसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव, आकर्षित करना, अपीलिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनलाइंड. सम शोइंग नो साइन ऑफ वरी, यानी द फेस वॉज अनलाइंड, यानी चेहरे पे ना तो कोई एंजाइटी है ना चेहरे पे कोई चिंता है और बिल्कुल रिलैक्स्ड वो चेहरा लग रहा है और बिल्कुल कोई शिकन उस चेहरे पे नहीं है. सो वी कैन से अनलाइंड. चलिए आगे चलेंगे. टेक्स्ट को हम रीड करना स्टार्ट करेंगे. हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कोशिश करें टेक्स्ट को साथ साथ रीड कर पाए. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. वो कह रहे हैं कि मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. जो यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन है, जो ये स्टोरी है थीफ स्टोरी जैसे हमने नाम देखा, तो वो आई रेफरेंस में यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो मिले अनिल से, जो जिनको लगा कि वो जिसको ब्लफ कर सकते हैं, तो जब वो अनिल से मिले वो कह रहे हैं कि वो एक चोर थे और सिर्फ 15 साल के थे. एंड दो ओनली 15, भले ही वो सिर्फ 15 साल के थे लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस थे, उनको चोरी में बड़ा तजुर्बा था. और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी जब भी वो चोरी करते थे वो हमेशा कामयाब होते थे. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him. अनिल क्या कर रहे थे उस समय जब इन्होंने अप्रोच किया, तब वो एक रेसलिंग का, कुश्ती का मैच देख रहे थे. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. ये एक चोरी के इंटेंशन से जा रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा शातिर आदमी नहीं चाहिए होता है, तो इन्हें लगा कि ये 25 साल के आसपास अनिल इनको नजर आ रहे थे. टॉल, लीन और बहुत सिंपल, बहुत इजी गोइंग, काइंड, जैसा इनको अपनी चोरी के लिए टारगेट चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही अनिल इनको नजर आ रहे थे. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. इनको लगा कि मैं शायद इस young man का confidence, इनका विश्वास जीत सकता हूँ. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो उन्होंने तारीफ से शुरू की. फ्लैटरी देखिए यहाँ पे वो वर्ड काम में लिया गया है, यानी इनसिंसियर प्रेज करना, जबरदस्ती तारीफ करना. तो उन्हें लगा कि इस तरीके की तारीफ करके वो एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर पाएंगे और उनका विश्वास जीत पाएंगे. तो अनिल क्योंकि एक रेसलिंग मैच देख रहे थे, उन्होंने बड़ी फ्लैटरी की उनकी कि अरे आप खुद ही किसी रेसलर से कम नहीं नजर आते, आप खुद ही एक रेसलर नजर आते हैं. सो डू यू. अनिल का जवाब आता है सो डू यू, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. इससे वो थोड़े से ऐसे घबराए जरूर क्योंकि वो खुद उस समय काफी दुबले थे, काफी पतले थे. Well, I said modestly. इन्होंने बड़ी हम्बली जवाब दिया कि well, I said modestly, I do wrestle a bit. इन्होंने कहा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. झूठ बोल गए वो. What's your name? What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. इन्होंने अपना नाम बताया हरि सिंह क्योंकि इनको हर बार अपना नाम बदलने में आसानी होती थी. नाम अगर ये बदल लेते थे तो पुलिस से और जिनके यहाँ इन्होंने पहले काम किया हुआ है वहां से ये बच जाते थे. तो दैट यूज्ड टू सेव हिम.
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने जो वेल ऑयल रेसलर्स हैं, जो वो रेसलिंग मैच देख रहे थे, उनके बारे में बताया. ग्रंटिंग, वो थोड़ी सी आवाज निकाल रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताया. आई डिडंट हैव मच टू से. नेचुरली इन्हें रेसलिंग ज्यादा पता नहीं थी, लेकिन इन्होंने मॉडेस्टली एक जवाब जरूर दे दिया था, तो रेसलिंग के बारे में ये ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. क्योंकि इन्हें दोस्ती बनानी थी तो ये इनके पीछे पीछे गए. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अनिल ने जवाब दिया कि वो पैसे नहीं दे सकते. अनिल का फॉलो करते हुए वो हरि सिंह उनके पीछे पीछे गए. I gave him most appealing smile. बिल्कुल अट्रैक्टिव सी स्माइल देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने मना कर दिया. कहा कि मैं लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. हरि सिंह ने थोड़ा इसके ऊपर सोचा. उन्हें लगा कि कहीं मैंने गलत अंदाजा तो नहीं लगा लिया जिसके बाद घर मुझे जाना है. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उन्होंने पूछा, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. हरि सिंह फिर झूठ बोल गए कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें जरूर खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप and told me I could sleep on the balcony. अनिल उसको अपने साथ ले गए और कहा कि तुम यहाँ रुक सकते हो. जुमना स्वीट शॉप के ऊपर जहाँ उनका रूम था वहां उनको ले गए और बालकनी में सोने के लिए कह दिया. But the meal I cooked. अब देखें आगे क्या हो रहा है. हरि सिंह जो चाहते थे उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप कर ली, वो साथ में भी चले गए. But the meal I cooked that might have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. ये खाना बनाना नहीं जानते थे, इन्होंने नेचुरली झूठ बोला था. तो जब इन्होंने खाना बनाया तो वो टेरेबल ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो है, अनिल ने वो सारा खाना जो है वो स्ट्रे डॉग कुत्ते को डाल दिया था. हरि सिंह जो है वो थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अब फिर से वही अट्रैक्टिव स्माइल में, लेकिन अनिल को बहुत जोर से हंसी छूट पड़ी. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, नेवर माइंड, ही टीच मी टू कुक. अनिल ने फिर भी इस चीज को भी देखी. अनिल बार बार हमें एक सेंसिटिव पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, समवन हु इज वेरी पॉजिटिव, समवन जो चेंज लाना चाहते हैं, और उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि कोई बात नहीं. पैट करते हुए यानी थपथपाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने यहाँ तक कहा कि अनिल ने उन्हें नाम लिखना सिखाया. उसी के साथ ये भी कहा कि बहुत जल्द वो उनको सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स ऐड करना भी सिखाएंगे. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. हरि सिंह कहीं ना कहीं जानते हैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं जानता हूं कि अगर मैं थोड़े टाइम में पढ़ना लिखने लग गया तो कोई लिमिट नहीं होगी जो मैं पा सकता हूं. There will be no limit to what I achieve. जो भी मैं पाना चाहता हूं वो मैं जरूर पा पाऊंगा. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. अनिल के लिए काम करते करते उन्हें अच्छा लगने लग गया. वो कह रहे हैं अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगने लग गया. मैं सुबह की चाय बनाता था और फिर उसके बाद में जो मॉर्निंग सप्लाईज और डे की सप्लाईज है उनका ध्यान रखता था. जब भी कोई सामान लाते थे उसमें वो ₹1 का फर्क कर लेते थे और ₹1 का प्रॉफिट वो अपने दिन भर का कमा लेते थे. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल को शायद इस चीज का अंदाजा था कि हरि सिंह जो है वो ₹1 इस तरीके से शायद कमा रहे हैं, लेकिन अनिल जानता था, और क्योंकि शायद he had a bigger thinking, बड़ी सोच थी, तो अनिल को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. अनिल made money by fits and starts. Fits and starts का मतलब है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, कंटिन्यूस इनकम नहीं होती है, रुक रुक कर वो चीज आती है. तो फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही गॉट द जॉब बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एक तरीके का इडियम यूज किया गया है. ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. तो अनिल एक बड़े फ्रेंडली, एक बड़े सोशल पर्सन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, where we can see that उनके पास ना तो वो ज्यादा पैसे की चिंता कर रहे हैं, और जब पैसे आते तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते.
It seems he wrote for magazines a cure way to make a living. वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखते थे, इसी से शायद उनकी लिविंग जो है वो बनती थी. अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनिल का कैरेक्टर स्केच बनाए या अनिल के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. वो एक सेंसिटिव जना है, सेंसिटिव पर्सन नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वेरी पॉजिटिव, एजुकेशन बांट रहे हैं, वो उसको ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, खाना बनाना भी सिखा रहे हैं. सो ही इज मोर मेच्योर, सेंसिबल, नर्चरिंग, वेरी केयरिंग. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अनिल के बारे में यहाँ पे पता चल रही हैं. आगे देखेंगे. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम उन्होंने देखा, हरि सिंह ने देखा कि वो बंडल ऑफ नोट्स लेकर आए थे, ये कह के कि उन्होंने एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेच दी है. उस रात उन्होंने देखा, हरि सिंह ने देखा कि उन्होंने जो पैसे हैं, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, यानी गिद्दे के नीचे उन्होंने पैसे जो है वो रख दिए हैं. चोरी करने आया था, नजर इसी चीज पे थी, काफी समय निकल चुका था, तो वो अब अपना इंटेंशन बना रहे हैं कि जो अपना असली काम है वो करें. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. वो कह रहे हैं कि अनिल के लिए काम करते हुए उन्हें ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, और वो जो 1 रुपए शॉपिंग पे थोड़ा सा बहुत इधर उधर करते थे, उसके अलावा उन्होंने अभी तक काम में कोई धोखेबाजी नहीं की है. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्होंने चाबी दे रखी है. हरि सिंह कह रहे हैं कि ये काम मेरे लिए करना मुश्किल नहीं है, मेरे पास हर वो अपॉर्चुनिटी है ये चीज करने की. He was the most trusting person I had ever met. अनिल जो है वो बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हरि सिंह के ऊपर, और हरि सिंह भी ये चीज मान रहे हैं कि अनिल शायद उनमें से, जो जिन लोगों से अनिल हरि सिंह की मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि अनिल उनमें से सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग है जिनसे अभी तक वो मिले हैं. And that is why it is so difficult to rob him. जो इंसान ईमानदार है, सच्चा है, उसके घर चोरी करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है. देखिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी बन रहा है, तो हरि सिंह को मुश्किल भी लग रहा है कि अनिल क्योंकि इतना भरोसा करते हैं, अनिल क्योंकि इतना अच्छा उनको रखते हैं, तो अनिल का भरोसा तोड़ना थोड़ा मुश्किल है. It's easy to rob a greedy man, but because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even know. He doesn't even notice he's been robbed. And that takes the pleasure out of the work. वो कह रहे हैं कि इसीलिए इतना मुश्किल है रॉब करना, चोरी करना. एक लालची इंसान को रॉब करना मुश्किल है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है उसके घर चोरी हो, लेकिन जब हमें केयरलेस के घर रॉब करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसे शायद कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके घर चोरी हुई है. और इसी से चोरी का जो प्लेजर है, देखिए हरि सिंह को चोरी में भी एक मजा आ रहा है, और वो कह रहा है कि जो ज्यादा पैसे को खींच के रखता है उससे पैसे को खींचने में ज्यादा मजा आता है. तो कह रहा है कि अनिल के घर चोरी करके उसे ज्यादा मजा नहीं आएगा. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अपने आप को हरि सिंह कन्विंस कैसे कर रहे हैं? हरि सिंह कहीं ना कहीं ये जानते जरूर हैं कि मॉरली इट इज नॉट राइट, सही नहीं है चोरी करना, लेकिन उनको पता है, फिर भी वो अपने आप को कन्विंस कैसे कर रहे हैं कि अब मैं अपना सही काम मुझे कर लेना चाहिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. अगर वैसे भी मैंने पैसे नहीं लिए तो वो अपने फ्रेंड्स को दे देंगे, और वैसे भी वो मुझे कोई पेमेंट नहीं देते. तो अपने काम को जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं, सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और चोरी का इंटेंशन बना रहे हैं. ऐसा ही कुछ शायद हम लोगों के साथ भी होता है जब हम कुछ गलत करना चाहते हैं या गलत करते हैं. बेस ऑफ द माइंड वी नो दैट इट इज रॉन्ग, लेकिन उस रॉन्ग को करने के लिए हम अपनी हिम्मत खुद ही जुटा लेते हैं, उसको किसी ना किसी रीजन से कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. सो वी लुक फॉर जस्टिफिकेशंस. तो यहाँ पे हरि सिंह भी अपने आप को जस्टिफाई करके एक गलत काम के लिए तैयार कर रहे हैं. तो वेदर ही रॉब एट अनिल्स प्लेस, क्या वो चोरी करेंगे और क्या अनिल उनको माफ कर पाएंगे, और ये स्टोरी आगे कैसे आगे बढ़ेगी, वील सी इट इन अ नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग मिस्टर भारती एजुकेशन ग्रुप वीडियोस. अगली वीडियो में आप इसकी स्टोरी को पूरी कंप्लीट समझ सकते हैं और इसके साथ नोट्स एंड असेसमेंट भी रेफर कर सकते हैं. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.